तो देन स्टार्ट करते हैं। देखिए उसका कैसे, मतलब कि आखिर उसको सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। 11th में थोड़ा सा इसको पढ़ने के लिए था, लेकिन 12th में इसका विस्तार है। तो देखते हैं कि कैसे आखिर डिफरेंशिएशन हुआ। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले तो हम चेंज के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी चीज़ किसी के सापेक्ष में बदलते रहता है ना। जैसे कि हम लोग भी इतना बड़ा हो गए, किसी के सापेक्ष में, सबके सापेक्ष हम लोग चेंज हो। पूरा मेरा जो सौर मंडल है, जितना भी सोलर सिस्टम है, हमेशा बदलते रहता है किसी के सापेक्ष में, है ना। तो इसी यहाँ पढ़ेंगे किसी के सापेक्ष में कोई भी फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कोई फंक्शन कैसे बदल रहा है। तो देखिए मान लेते हैं कि कोई y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है ना। मान लेते हैं y बराबर कोई एफ एक्स कोई फंक्शन है। इसको हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हम चाहते हैं कि इसको मैं डेल्टा वाई में हम वाई में डेल्टा वाई को जोड़ दें और एफ एक्स में डेल्टा एक्स को जोड़ दें। तो देखिए वाई में हम डेल्टा वाई को जोड़ देते हैं और एफ एक्स में डेल्टा एक्स को जोड़ देते हैं। और इसको हम इक्वेशन ले लेते हैं फर्स्ट, वेयर डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स क्या है, तो छोटी बढ़ोतरी है, छोटी बढ़ोतरी है ना। अब हम चाहते हैं कि सेकंड में से फर्स्ट को घटा लें। तो बताइए यहाँ से हम करते हैं कि समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट। तो बताइए सेकंड में से फर्स्ट को अगर हम घटाएंगे तो वाई से वाई तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि इधर बचेगा डेल्टा वाई, इधर हो जाएगा जाकर के कितना एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स। अब हम इसको में डेल्टा एक्स से दोनों तरफ भाग लगा देंगे और लिमिट ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डेल्टा एक्स से दोनों तरफ भाग देने पर तथा लिमिट लेने पर लिमिट को एल टी से भी सूचित करते हैं और एल एम आई से भी सूचित करते हैं, एल आई एम से भी सूचित करते हैं। तो बताइए बोले कि दोनों तरफ डेल्टा एक्स से भाग लगा दीजिए, लगा दिए। कह रहे हैं कि लिमिट ले लेते हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी अगर जो हम लिमिट ले लेते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और भाग लगा देते हैं पूरा में, तो बच जाएगा मेरा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स। और इसी का जो सोल्यूशन आएगा यही है मेरा डीसी। जो सोल्यूशन होके आएगा वही डिफरेंशिएशन निकल के आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना, मतलब कि अवकल गुणांक, है ना। तो बताइए इसको हम बोल सकते हैं dy बटे dx। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं dy बटे dx। यही मेरा आ गया निकल के डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा एक्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यही जो मेरा निकल के आया क्या आया फार्मूला। इसी को कहते हैं कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब कि प्रथम सिद्धांत विधि, है ना। तो ये अब के सिलेबस न्यू जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये सब नहीं पूछता है। ये साल 2013-12 में बिहार बोर्ड पूछा है एक क्वेश्चन कि y बराबर tan इनवर्स x को प्रथम सिद्धांत विधि द्वारा अवकलन करें। तो बताइए वो भी होगा। तो सबसे जो भी फंक्शन को करना है, जैसे y बराबर x के जब डीसी करेंगे एक्स रिस्पेक्ट में, एक मेथड से 1 आ जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं, इसको याद करना जरूरी नहीं है। जो अभी हम फार्मूला लिखाएंगे डीसी का, उसके बाद उसका कुछ रूल लिखाएंगे, तो उसको याद रखना जरूरी है। तो आगे देखिए, तो देखिए कुछ फार्मूला लिखते हैं, उसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह अगर जो आपको डिफरेंशिएशन सही है तो इंटीग्रेशन सही होगा, और इंटीग्रेशन सही है तो डिफरेंशियल इक्वेशन सही होगा, और जो ये तीनों चैप्टर सही है तो कम से कम तो 80+ मैथ में लाना आम बात है ना। तो आप इसको देखिएगा बहुत अच्छा से, और ये वीडियो पूरी तरह से आप अच्छी तरह से ग्रहण करते हैं, देखते हैं, तो आशा करते हैं कि जो भी किसी सिना का क्वेश्चन है
और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है आप जाइए, इसको देखिए और बनाइए। नहीं बनेगा, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सिर्फ कहने में डीसी भारी है, बट देखा जाए तो सबसे हल्का डीसी और इंटीग्रेशन है। तो देखिए कुछ फार्मूला, सबसे पहले हम फार्मूला बताते हैं। मान लीजिए कि y बराबर कोई c है, c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि y बराबर कांस्टेंट में आप कुछ भी ले सकते हैं चर को छोड़ा के, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ -2 -5 -10, तो उसका डीसी का जो मान होगा ना, डीसी का, इसको हम डीसी करेंगे क्या थी, बोलेंगे इसको dy/dx, उसका मान हो जाएगा 0। मतलब कि आपको y बराबर c कहीं पे लॉक है, c मतलब कि कोई कांस्टेंट लॉक है। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें तो मान लीजिए कि y बराबर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, डॉलर कुछ भी रहे, बटा में कुछ भी रहे, मतलब कि कोई भी संख्या रहे, उसको आप और जो डीसी करें उसका मान कितना आएगा, 0। आपको कोई बोले कि y बराबर 10, बताओ इसका डीसी क्या होगा, 0। y बराबर 20, 0। y बराबर 10 लाख, 0 डीसी। y बराबर कोड, 0। y बराबर 2/5, 0। y बराबर -5, 0। मतलब कि y बराबर 2.5 कुछ भी कांस्टेंट रहे उसका डीसी हो जाएगा 0। अब बात करते हैं दूसरा का फार्मूला की। मान लीजिए कि y बराबर sin x, इस सब को फार्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। इसका आपको डीसी हम बता दें तो y बराबर डीसी होता है, इसको डीसी करेंगे, एलएचएस से स्टार्ट करेंगे, आरएचएस में अंत कर देंगे। तो y की किए डीसी तो dy/dx, और बराबर साइन को डीसी करेंगे तो cos x। तो कहे ये कहाँ से आया, तो डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम बताएं उस मेथड से करिएगा तो dy cos साइन का तो डीसी करिएगा तो आएगा cos x। तो आपको ये सब फार्मूला याद रखना है, आप बार बार उस मेथड से करिएगा नहीं ना। चलिए तब दूसरा फार्मूला की बात करते हैं। तो y बराबर मान लीजिए दे दिया cos x, तो इसका डीसी क्या होगा, तो इसका डीसी हो जाएगा dy/dx। cos का डीसी होता है माइनस साइन x। आपको कोई पूछेगा कैसे, तो ऐसे पूछेगा कि बताइए कि साइन का डीसी क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा cos x। बताइए कि cos का डीसी क्या होता है, तो माइनस में साइन x। नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कि y बराबर मान लीजिए साइन cos tan x ले लीजिए। आपको इसको कोई डीसी पूछे तो एलएचएस से चलना है और आरएचएस में अंत कर देना है। डीसी करिए तो y के करिए dy/dx, tan का डीसी होता है sec स्क्वायर x। अब कहिए कि याद तो आप याद के लिए हैं, तो हाँ आपको भी याद करे पड़ेगा, शुरुआत में ही कर ही पड़ेगा। पांचवा फार्मूला की बात करें तो y बराबर मान लीजिए कि cot x दे दिया आपको, तो आपको डीसी हो जाएगा उसका, cot का डीसी क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x ना। मान लीजिए छठा फार्मूला दे देगा कि नहीं y बराबर हमको sec x आप बताइए, तो sec x का जो डीसी होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। मान लीजिए आपको जाके सातवां फार्मूला दे दिया कि नहीं हमको cosec x को बताइए, तो इसका डीसी हो जाएगा माइनस का cosec x इंटू cot x। कहा कि नहीं हमको बता दीजिए आप, चेक हो गया ना ये त्रिकोणमिति वाला। अब हमको बता दीजिए कि नहीं, सबसे फार्मूला ज़्यादा भी ऑब्जेक्टिव में यूज होता है ये वाला कि y बराबर मान लीजिए x के पावर n रहे, तो बताइए इसका डीसी क्या होगा। इसका डीसी की हम बात करें तो डीसी होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। जैसे देखिए n इंटू मतलब कि पावर को नीचे उतारे और पावर में से एक घटा दी। एग्जाम्पल की बात करें इस पे तो देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए y बराबर आपको कोई दे दिया कि x के पावर 10 के हमको डीसी के बताइए, तो अभी बताएं कि y करिए तो dy/dx। फार्मूला कह रहा है कि n इंटू एक्स के पावर n-1, तो n यानी कि 10 को नीचे रखिए और x ठीक है और पावर में से एक घटाइए n-1 यानी बचेगा 9। जैसे कि अगला एग्जाम्पल की बात करें कि मान लीजिए कि दे दिया x के पावर दे दिया हमको जाकर के -10 है ना, तो y को करेंगे तो dy/dx तो होगा ही, करा n इंटू है ना, n को पहले नीचे करिए, ऊपर वाला है n पावर, n के नीचे करेंगे तो -10 नीचे हो जाएगा। अब कहता है x रहने दीजिए, x में नो छेड़छाड़ी। अब बताइए कह रहा है कि पावर में से एक घटाइए तो -10 में से एक घट जाएगा, हाँ तो कितना होगा -11। ऐसे आपको कोई भी टर्म दे सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, आगे नौवां कहता है कि मान लीजिए कि आप लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो मेरा जो पीछे वाला वीडियो में है आप उसको मुझसे फार्मूला कुछ रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उस पर क्वेश्चन जो कि विविध प्रश्नावली है वो सब बता दिए हैं।
और उदाहरण सब बता दिए हैं, सिर्फ एक्सरसाइज भी नहीं बताए हैं। अब देखिए कहता है कि मान लीजिए कि बाई बराबर आपको दे दिया कि हमको नहीं साइन इनवर्स एक्स के डीसी करके बताइए, तो याद रखिएगा कि साइन इनवर्स एक्स का जो डीसी होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। क्या है कि नहीं हमको बताइए आप बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स का डीसी बताइए। तो कॉस इनवर्स एक्स का डीसी होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या है कि नहीं हमको बताइए कि बाई बराबर tan इनवर्स एक्स के डीसी को करके बताइए। तो tan इनवर्स एक्स का जो डीसी होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। हमको बताइए आप कि बाई बराबर कॉट इनवर्स एक्स का डीसी। तो कॉट इनवर्स एक्स का डीसी होता है बाई की करेंगे तो dy/dx, ठीक है। कॉट इनवर्स को करेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद रखिएगा ये सब फार्मूला है, फिर क्वेश्चन करेंगे तो आराम से करेंगे, अभी फार्मूला है तो याद रखिएगा। अगला देखिए, मान लीजिए कि आपको कहा कि नहीं हमको बताइए बाई बराबर सेक इनवर्स एक्स का बताइए। बताइए बाई के तो करेंगे dy/dx, सेक इनवर्स के क्या हो जाएगा माइनस का 1/x √x² - 1। क्या है कि नहीं हमको बताइए जा करके y बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स को बताइए। तो y के करेंगे तो dy/dx तो होगा ही, और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डीसी होता है माइनस का 1, सेक इनवर्स में प्लस होता है सॉरी, और कॉसेक इनवर्स में होता है माइनस का 1/x √x² - 1। देखिए आप याद आप कैसे रखिएगा, तो याद रखिएगा देखिए सिंपल है, अगर आप एक याद करते हैं तो एक फ्री। आप 1 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपया हम फ्री में देंगे, बताइए तो ये इसको से भी अच्छा कोई याद करने वाला चीज है नहीं। तो बताइए कह रहा है कि देखिए और जो आप इसको याद रखते हैं तो ये कहेगा हम फ्री में याद है। आप और जो इसको याद रखते हैं तो ये कहेगा हम ऐसे ही याद रहेंगे। आप इसको याद रखते हैं तो ये कहेगा हम ऐसे ही याद हैं। तो कैसे याद करें, आपको सिर्फ 3 फार्मूला याद रखना है। कौन कौन, तो मान लीजिए कि क्या है बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स का आप फार्मूला बताइए, मतलब डीसी बताइए। तो डीसी करिएगा तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स में माइनस सिर्फ लगा देना है। आप याद कैसे रखिएगा, तो जो भी टर्म सी से स्टार्ट है, देखिए कॉस है यानी सी से स्टार्ट है, कॉट है यानी सी से स्टार्ट है, और कॉसेक है यानी सी से स्टार्ट है, उसमें देखिए सब में माइनस माइनस आया होगा, सी है माइनस। ये मतलब याद रखने का तरीका है, याद रख सकते हैं आप। तो आप ये को याद रखिए, दूसरा फ्री एक याद रखिए, जैसे कि tan इनवर्स एक्स को आप याद रखें कि tan इनवर्स एक्स का जो डीसी है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो कॉट इनवर्स के खाली बोल दीजिए कि -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। सेक इनवर्स का आप याद रखिए कि 1/x √x² - 1 होता है। तो कॉसेक इनवर्स अपने आप याद होगा, क्या एकदम याद होगी क्या चीज, माइनस लगा देंगे, -1/x √x² - 1। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है कि नहीं इतना तो हमको आप नेक्स्ट कहता है कि देखिए मान लीजिए कि बाई बराबर क्या फॉर्मूला था आप लोग लिख लीजिएगा। तो मान लीजिए कि क्या है कि बाई बराबर हमको बताइए, चलिए इसको याद रखिएगा कि अगर जो बाई को एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्स को किसी भी चीज को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बताइए बाई को करेंगे dy/dx, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसका डीसी 1 हो जाएगा। याद रखिएगा कि एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ थीटा रहता तो dx/dθ हो जाता, परंतु हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स को तो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको मान लीजिए कि बाई बराबर दे दिया कि नहीं 1/x हमको डीसी करके बताइए। तो हम बताएंगे कि इसका डीसी कैसे हुआ, पर रूल पढ़ाएंगे तब। इसका डीसी होता है -1/x²। आप सिर्फ अभी याद रखिए। मान लीजिए क्या है कि नहीं इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है, क्या लिखा रहेगा वहाँ पे बताइए बाई बराबर 1/x और ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसका आंसर होता है -1/x²। ऑप्शन दे देगा 1/x रह जाएगा, प्लस का 1/x², 1/√x ऐसे करके ऑप्शन रहेगा, एक इसको में रह जाएगा। तो आप मारिएगा -1/x²। अब देखिए अब मान लीजिए कि y बराबर आ गया √x, तो y इसका डायरेक्टली फार्मूला इसको तोड़ के भी हम बताएंगे कि कैसे आया। इसको मान लीजिए कि 1/2, इसको रूट का मतलब क्या जी होता है किसी की पावर 1/2 है ना। तो बताइए इसको फार्मूला इसके पहले बताए हैं कि y बराबर x के पावर n, तो n इंटू x के पावर n - 1 इस पर टूटेगा, परंतु अभी तोड़ना आपको नहीं है, सिर्फ आपको किसी भी प्रकार से रट लेना है। कोई भी चीज़ अगर आप रट लेते हैं एक बार और उसके फिर कॉन्सेप्ट के रट के समझते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आता है। तो कोई भी चीज़ पहले तो फार्मूला है तो आपको क्या करना है, रटना ही है। इसको हम क्या चीज़ समझिए बताइए,
फिजिक्स तो हो नहीं रहा है, क्या बेस क्या है वगैरह वगैरह, है ना। तो बताइए रूट एक्स का जो डी सी होता है 1/2√x, याद रखिएगा। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है कि बताइए कि log x का डी सी क्या होता है। तो log x का डी सी होता है 1/x, याद रखिएगा। कहेगा कि नहीं बाय बराबर बताइए कि log x/a का डी सी क्या होगा। तो 1/x log a, याद रखिएगा। कहेगा कि नहीं हमको बताइए कि e के पावर x का डी सी क्या होगा। तो e के पावर x का डी सी होता है e के पावर x। पूरा सबसे हल्का फार्मूला है ये, खाली क्वेश्चन याद रखिए, आंसर याद, है ना। तो e के पावर x का डी सी होता है e के पावर x, और इतना ही फार्मूला है। और चलिए तो अब नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला तो हो गया। अब रूल देखेंगे, अब रूल देखेंगे कि अब इसका मतलब कि, तो देखिए नेक्स्ट कहता है कि अब हम लोग फार्मूला जान लिए, फार्मूला को पढ़े समझे। देखिए सबसे पहली बात बताया कि फार्मूला समझो तो ज़्यादा नहीं है, पढ़ल जाता है, याद करल जाता है किसी प्रकार से। आपको फार्मूला भी और जो 12th क्लास में याद टोटली जितना भी फार्मूला है वो आप याद रखते हैं तो लगभग 10 से 15 मार्क्स तो फार्मूला से ही आ जाता है। ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, डायरेक्ट पूछ देता है कि वाई बराबर sin x डी सी बताइए, सिंपल जी आइए ऑप्शन मारिए जो है cos x मार दीजिए। तो हम जानेंगे क्या कि डी सी करने का रूल क्या है। तो कुछ हम रूल बताएंगे, उसके फिर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि आपको फार्मूला तो हम बता दिए हैं। तो इसके में हम रूल की जानते हैं कि आखिर डीसी करने का रूल क्या होता है। तो पहला रूल है कि मान लीजिए कि बाई बराबर कोई डेले हुआ है, मान लीजिए कि प्लस माइनस में u है, प्लस माइनस में w है, मान लीजिए कि v है, प्लस माइनस में w है, डॉट डॉट है प्लस माइनस में। और तो आपको ऐसे रहे और इसके साथ मान लीजिए कोई फंक्शन है y बराबर या फिर कुछ भी दिया हुआ हो, आपको इसको डीसी करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना भी टर्म है सबको डीसी करेंगे, है ना। जितना भी आपको लग रहा है, मतलब कि एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एक ही इसको नियम आप याद रखिएगा, एलएचएस से स्टार्ट करना है, आरएचएस में एंड कर देना है। एलएचएस को डीसी करेंगे तो dy/dx, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस रहेगा ही। यू के करेंगे तो du/dx, प्लस माइनस है प्लस माइनस। v को करेंगे तो dv/dx, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस। w को करेंगे तो dw/dx, प्लस में डॉट डॉट। इसी प्रकार से और आगे भी होगा, आपको इस रूप में कर लेना है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर जो कांस्टेंट और फंक्शन एक साथ हो, जैसे कि हम आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि y बराबर है 2x² प्लस 5 cos x माइनस का रूट एक्स, और कहा कि हमको इसको डीसी करके बताइए। तो ये रूल से आप चलिएगा तो क्या कहेगा, रूल तो कहता है कि एलएचएस से चलिए, यानी कि बाई को करेंगे तो dy/dx, और ई है यहाँ पे 2 है कांस्टेंट, यहाँ पे 5 है कांस्टेंट, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है कांस्टेंट। तो ये भी रूल होता है कि सबसे पहली बात आपको कांस्टेंट को बाहर करना है और फंक्शन का डीसी करना है। डीसी किसका होता है, तो फंक्शन का। कांस्टेंट का करिएगा तो वो तो 0 हो जाएगा, है ना। इसके पहले फार्मूला में बताया ना कि कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। तो सबसे पहली बात कि हम कांस्टेंट के तो बाहर करेंगे। तो बताइए इसको मैं, ये तो x² कोई फंक्शन है, अच्छा यहाँ पे cos x फंक्शन है, यहाँ पे रूट x फंक्शन है। तो सबसे पहली बात कि 2 को यहाँ कर देंगे बाहर, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट बाहर, फंक्शन का डीसी। तो x² का डीसी करेंगे तो क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n-1। n यानी कि 2 को करेंगे नीचे इंटू एक्स के पावर n-1, और 2 में से 1 घटाइए तो ये 1 रह जाएगा, यानी कि x² का डीसी हो जाएगा 2x प्लस 5। कॉस के डीसी अभी बताए हैं, कॉस के डीसी का होता है माइनस का साइन x, और अभी यही बताए हैं कि रूट एक्स का डीसी का होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो आप यहाँ से जो डीसी का मेरा जो मान आ गया गुना कर दिए तो हो जाएगा 4x, माइनस का हो जाएगा 5 sin x, और माइनस का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। आपको हम यहाँ पे बता दें कि रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स कहाँ से आया। तो मान लीजिए कि y बराबर रूट एक्स है, ठीक है।
अब हम बाई रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स के पावर 1/2। अभी रूल कहता है कि बाई को करिए dy/dx, पावर को नीचे करिए तो 1/2 लिखिए, और पावर में से एक घटाइए यानी कि 1/2 - 1 करिए। अब बताइए क्या होगा, 1/2 तो ऐसे ही रह जाएगा, इसको में से आप घटाइएगा, एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2, और 2 और 1 के एलसीएम लीजिएगा तो हो जाएगा 2। अब बताइए यहाँ से देखिए, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, 1 - 2, 1/2 हो जाएगा, और x के पावर क्या बचेगा, माइनस का 1/2। तो यहाँ से मेरा फाइनल आ जाएगा 1/√x, क्योंकि रूट माइनस का 1 ऊपर है और नीचे आएगा तो x के पावर हो जाएगा प्लस में 1/, पावर में हो जाएगा 1/2, 1/2, और 1/2 को क्या कहते हैं, रूट एक्स कहते हैं। तो यहाँ से आया। और नेक्स्ट देखते हैं रूल नेक्स्ट नंबर। तो नेक्स्ट देखिए रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड कहता है कि मान लीजिए कि y बराबर कोई अगर जो, अभी तो हम लोग क्या चीज में देखें, या तो गुना में देखें या तो या तो जोड़ में देखें या तो घटाव में देखें, यानी कि प्लस में देखें और माइनस में देखें। लेकिन अभी कहा कि नहीं, अभी प्लस माइनस हम नहीं रहेंगे, अभी हम गुना में रहेंगे। मान लीजिए कि दो को कोई फंक्शन है तो वह क्या चीज में है, गुना में है, इंटू में है। तो बताइए, एगो u है फंक्शन, एगो v है। अब क्या है, इसको हमको डीसी करके बताइए। तो रूल कहता है कि मान लीजिए कि ये फर्स्ट इसको ले लेते हैं फंक्शन, इसको ले लेते हैं सेकंड, आपको मर्जी, आप कोई फर्स्ट सेकंड ले सकते हैं, सिर्फ कैची में डीसी में। और यही रूल इंटीग्रेशन में भी काम आता है, लेकिन उसको मैं ध्यान रखना पड़ता है कि फर्स्ट सेकंड आइलेट के हिसाब से लेना पड़ता है। परंतु देखिए यहाँ कहता है कि y बराबर u इंटू वी है। चलिए u इंटू वी कोई फंक्शन दे दिया है दो को, अगर इसको हमको डीसी करके बताइए। तो इसको डीसी करना है तो करेंगे कि पहिलका के बाहर और दूसरका के डीसी, तो बीच में करेंगे प्लस, और दूसरका के बाहर पहलका के डीसी, ऐसे याद रखिएगा। जैसे कि देखिए y को तो करेंगे dy/dx, ठीक है, पहिलका बाहर, u को हम माने पहला, तो पहला हो जाएगा बाहर, और v के करेंगे तो dv/dx, पहिलका बाहर और दूसरका के डीसी, यानी दूसरका कौन है, v, यानी v के डीसी प्लस देंगे, दूसरका बाहर यानी v को बाहर और पहलका के डीसी du/dx। ये हो गया टाइप 2। और इसी में आपको ये दो गो है, आपको मान लीजिए 3 गो दे दिया है। इसी में याद रखिएगा कि मान लीजिए कि बाई और दे दिया u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, तो 2 को फंक्शन था, अभी 3 को दे दिया। तो इसी को इसी प्रकार से याद रखेंगे। देखिए आपको इस मान लीजिए कि हमको u को डीसी करना है, तो जिसको डीसी करना होगा उसको छोड़ के बाकी 2 को टर्म को बाहर करिए। तो बताइए, हमको u को यहाँ पे करना चाहते हैं तो v और w को कर देंगे बाहर, और u को करेंगे तो du/dx, बीच में देंगे प्लस का चिन्ह। u के हम कर दिए हैं, अब चाहते हैं कि u और w को करते हैं बाहर, v के करना चाहते हैं, तो u और w को कर दिए बाहर और v के करेंगे तो dv/dx प्लस। अब चाहते हैं कि u v को दोनों को कर देते हैं बाहर और w को कर देते हैं, u इंटू वी बाहर करेंगे और w को करेंगे तो dw/dx। आपको बहुत सारा दे सकता है, तो ज़्यादा देता है तो उसको अलग रूल होता है, उसको आप लॉग लेके सेपरेट कर सकते हैं। परंतु 3 को देता है तो आप इस नियम का भी फॉलो कर सकते हैं, या उसके बाद हम कुछ बताते हैं उस नियम का भी फॉलो करिएगा। रूल नंबर 3 है वो। देखिए कुछ इसको हम एग्जाम्पल कर लेते हैं, तब उसके बाद नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कुछ क्वेश्चन दे दे, मान लीजिए कि बार बार कुछ क्वेश्चन दे दिया, मान लीजिए कि sin x इंटू cos x हो गया। अब कह रहा है कि चलिए इसको हमको डीसी करके बताइए। तो सिंपल है, इसको अभी यही रूल पे फॉलो करिए, क्या आप लोग तो ज़्यादा रूल जानते नहीं, इसको बहुत रूल हो सकता है और करने का। तो उनको ये रूल देखिए, ये कहता है कि मान लीजिए जिसको आपको मन है उसको ले लीजिए फर्स्ट, और इसको मान लीजिए सेकंड, आपको मर्जी है, आप किसी को फर्स्ट ले सेकंड ले सकते हैं। तो रूल कहता है कि पहला को करिए बाहर, मतलब कि हम sin x को करेंगे बाहर और cos x को करेंगे डीसी। फिर कहता है कि बीच में दीजिएगा प्लस, तब बीच में दे देंगे प्लस। फिर कहता है कि करिए सेकंड को बाहर, मतलब कि भी, मान लीजिए जो भी है इसको कर सकते हैं बाहर, तो कहता है कि इसको करिए बाहर और फिर पहला करिए डीसी। तो डिफरेंशिएशन में अभी बोले कि एक ही रूल आप याद रखिएगा, एलएचएस से चलना है, मतलब कि एलएचएस से डीसी करना है, स्टार्ट करना है, और पूरा लास्ट तक आरएचएस तक एकदम जितना भी टर्म मिले प्रत्येक टर्म को डीसी करते जाना है। तो बताइए, सबसे पहले तो हम करेंगे एलएचएस में हमको y मिला, तो y को करेंगे dy/dx। अच्छा,
अब कह रहे हैं कि पहलका को करेंगे बाहर, मतलब साइन एक्स को करेंगे बाहर, साइन एक्स में नो छेड़छाड़, बाहर कर दिए। और कॉस के करेंगे डीसी, तो कॉस के डीसी क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स। बीच में कह रहा है कि प्लस दीजिए, तो प्लस दे देते हैं। अभी कह रहा है कि कॉस को करिए बाहर, है ना, गुना, और साइन को करिए डीसी, तो साइन की डीसी हो जाएगा क्या, कॉस एक्स। अब बताइए साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। आप इसको सीधा भी करके लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। मेन चीज तो मेरे को यही था, सबसे पहली बात कि हमको तो बन गया यही, लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा तो आप सेपरेट ना किए जी। आंसर तो ये भी है, ये भी आप सेपरेट कर दिए छोटा, तो इस रूप में बहुत सारा रह सकता है, तो आप इस रूप में करिएगा। और हो सके हमको ऐसा लगेगा कि पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर दें तो पूरा अच्छी तरह से सॉल्यूशन कर देंगे। नेक्स्ट रूल देखिए अभी, तो नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट कहता है कि मान लीजिए अभी हम लोग क्या क्या सीखे, एक तो प्लस वाला सीख गए कि प्लस माइनस में प्लस माइनस ढेर मनी टर्म रहेगा, तो कांस्टेंट को कर देंगे बाहर और फंक्शन को कर देंगे डीसी। दूसरा सीखें कि मान लीजिए कि वाई बराबर यू इंटू वी रहेगा, तो पहलका को कर देंगे बाहर, दूसरा के डीसी प्लस दूसरा को करेंगे बाहर, पहलका के डीसी। इसी प्रकार से ढेर मनी भी रह सकता है टर्म, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई ढेर मनी रह सकता है, तो जिसको डीसी करना है उसको छोड़ के बाकी सबको कर देंगे बाहर, और जो एक टर्म रहेगा उसको करेंगे डीसी। और फिर करेंगे सेकंड वाला को, जो जो नहीं किए हैं उसको फिर बाकी सबको कर देंगे बाहर और सेकंड वाला कर देंगे डीसी। तो अवरी देखते हैं कि मान लीजिए कि अवरी u बटा v के रूप में रहे, है ना, u बटा v के रूप में रहे, तो इसको हम कैसे डीसी करेंगे, जैसे कि आपको इस रूप में रह सकता है ना, मान लीजिए y बराबर हो सकता है एक्स स्क्वायर बटा 2x, इसी प्रकार से मान लीजिए कि y बराबर एक्स स्क्वायर बटा साइन एक्स रह सकता है। आपको अगर इसको डीसी करके बताइए तो इस रूप में रह सकता है, तो आपको इसको डीसी करने का ये रूल है। देखिए सबसे पहली बात तो करेंगे डीसी को करेंगे, y को करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर है, करेंगे v को बाहर u के डीसी माइनस, भागा में माइनस का चिन्ह बीच में देना है, v को बाहर u का डीसी माइनस u को बाहर v का डीसी बटा जो भी नीचे फंक्शन होगा उसका होल स्क्वायर। ये रूल कहता है। आप याद कैसे रखिएगा, मान लीजिए कि याद रखिएगा कि निचल का बाहर ऊपर का डीसी माइनस ऊपर का बाहर निचल का डीसी बटा निचल का के होल स्क्वायर, निचल का के बाहर ऊपर का के डीसी माइनस ऊपर का के बाहर निचल का के डीसी डीवी अपॉन डीएक्स बटा निचल का के होल स्क्वायर। आपको याद रखना है, एक बार बोल दीजिए याद हो जाएगा, निचल का बाहर ऊपर का डीसी माइनस ऊपर का बाहर निचल का डीसी बटा निचल का के होल स्क्वायर। तो देखिए इसको कैसे करिएगा, आप अपने कॉपी कलम पे भी कर सकते हैं, सिंपल है। y को करेंगे तो dy अपॉन dx होगा, ठीक है। निचल का करेंगे बाहर यानी sin x को करेंगे बाहर, करें और ऊपर का करेंगे डीसी, तो एक्स स्क्वायर का डीसी होगा 2x। कैसे, तो कहता है कि पावर को नीचे करिए और पावर में से एक घटाइए, तो 2 को करिए नीचे और 2 में से एक घटाइएगा तो x बचेगा। तो कर दिए निचल का बाहर ऊपर का डीसी माइनस ऊपर का बाहर निचल का डीसी, तो साइन का डीसी क्या हो जाएगा cos x बटा निचल का के होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स। मेरा बन गया है, लेकिन आप कुछ सेपरेट करके अच्छा से लिख सकते हैं इसको, कि 2x को है 2x को इधर रख देते हैं, फिर लिख सकते हैं इसको साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स इधर लिख देते हैं इंटू एक्स स्क्वायर। नहीं तो आपको ऐसे लिखेगा तो और अच्छा है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स। ये मेरा डीसी हो गया। इसी रूप में आपको बहुत सारा रह सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो आपको रह सकता है, मान लीजिए कि एक्स प्लस 5 बटा एक्स माइनस 5, इस रूप में भी रह सकता है। मान लीजिए कि y बराबर कुछ भी रूप में आपको दे सकता है, मान लीजिए कि रूट अंडर एक्स प्लस 2 बटा, मान लीजिए कि x इस प्रकार से भी रह सकता है, मतलब कुछ रूप में u बटा v के रूप में रहेगा। तो आपको सबसे पहले दिमाग लगाना है कि निचलका को कर देंगे बाहर, मतलब जो भी नीचे फंक्शन दिया है उसका करेंगे बाहर, ऊपर वाला के डीसी माइनस ऊपर वाला के बाहर नीचे वाला के डीसी बटा नीचे वाला के होल स्क्वायर। तो ये रूल है। और नेक्स्ट रूल बताते हैं। अब जो रूल हम बताने जा रहे हैं उससे 2 मार्क्स तो दम फिक्स है और 5 मार्क्स भी ज़्यादातर इसी रूल से पूछता है। किस रूल में रहेगा देखिए आप,
मान लीजिए कि y बराबर रूल नंबर क्या है 4। मान लीजिए कि y बराबर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया। चलिए पहले रूल बताते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन है, ठीक है, और फंक्शन के पावर कोई फंक्शन है, मान लीजिए कोई अलग फंक्शन है, एक gx है। आपको कहेगा कि इसको डीसी करिए। जैसे कि आपको रह सकता है, इस रूप में रह सकता है। देखिए आपको हम रूप बता रहे हैं कि y बराबर मान लीजिए कि sin x है और sin x की पावर है cos x। पूछता है कि इसको आप डीसी करके बताइए क्या होगा। तो इसका रूल कहता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन लॉक है, यानी कि फंक्शन के पावर फंक्शन दिखे, तो सबसे पहला रूल ये है कि टेकिंग ऑन, मतलब कि दोनों तरफ अति लॉग ले लें। टेकिंग ऑन दी बोथ साइड, मतलब कि दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। अब लॉग के नियम तो आप लोग कुछ जाने होंगे, कुछ हम लॉग के फार्मूला आपको हम बता देते हैं। देखिए इसी का यहाँ पे यूज होगा। मान लीजिए कि अगर लॉग में आपको दे दिया m इंटू एम, है ना, तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं log m प्लस log n। मान लीजिए कि आपको log में दे दिया m बाई n, तो आपको लिख सकते हैं इसको log m माइनस log n। और जो भी फार्मूला हम यूज करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है, मान लीजिए कि log x के पावर दे दिया m, तो आप इसको लिख सकते हैं m इंटू लॉग एक्स। बहुत सारा इसको जिसके फार्मूला सब देखिए और बता ही देते हैं। मान लीजिएगा e के पावर, मान लीजिए कि log x और बेस 2e है, तो अगर जो बेस समान होगा तो उसका मान हो जाएगा x। बहुत सारा फार्मूला है, तो अभी देखिए और बताते हैं, इसको समझिए। ये कहता है कि सबसे पहले तो आपका यही करना है कि दोनों तरफ लॉग ले लेना है। तो बताइए, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो इधर तो हो जाएगा log y। अब इसको लॉग लेंगे तो सबसे पहले तो इसको लॉग ले लिए, हो गया जाकर मेरा एफ एक्स की पावर जी एक्स। अब देखिए ये वाला फार्मूला काम करेगा। कहता है कि फार्मूला कि जो आपको ऊपर पावर में है, पावर में m है तो m को हम नीचे कर दिए, पावर में gx है तो gx के आप नीचे कर दीजिए, तो gx का नीचे कर दिए इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स। अब तो यहाँ से आप कर ही सकते हैं, रूल नंबर क्या था, शायद सेकेंड था का u इंटू वी पे आप कर सकते हैं, पहल का बाहर और दूसरा के डीसी प्लस दूसरा का बाहर पहल का डीसी। इस रूप में आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये हम क्वेश्चन दिए हैं, इस रूल पे देखिए हम बनाते हैं। सबसे पहली बात तो आप इसको दोनों तरफ सबसे पहले तो लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ लॉग लेने पर लिख दिए। अब लॉग लिए तो हो जाएगा log बाई, इसको मैं लॉग लिए तो log sin x हो गया और sin x का पावर हो गया cos x। अब हम करेंगे इसका क्या, इसको पहले नीचे उतार लेंगे तो हो जाएगा जाकर के log y बटा पावर, अभी बताया फार्मूला कि log x के पावर m रहेगा तो m इंटू लॉग एक्स आप लिख सकते हैं, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं cos x इंटू लॉग sin x। अब हम इसको मान लेते हैं u, इसको मान लेते हैं v, चाहे इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकेंड, आपकी मर्जी। अब हम चाहते हैं कि x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन। डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन, अवकलन करने पर। बताइए, करिए। सबसे पहली बात अभी बताएं हम कि log x का जो डीसी होता है 1/x होता है, तो यहाँ पे x जगह क्या है, y है, तो log y की करिएगा तो 1/y। एक्चुअली में क्या होता है ना कि log x में x का भी डीसी होता है, तो बताइए x का डीसी तो होता है 1 x के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ x नहीं ना है, y है, तो y का भी करना पड़ेगा ना, तो y को अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा dy/dx। इसी प्रकार से इसको u इंटू भी लगाएंगे तो पहले का को कर देंगे बाहर, मतलब कि u को कर दिए बाहर और इसको करेंगे डीसी। तभी बताएंगे log x का जो डीसी होता है 1/x, तो यहाँ पर x जगह क्या है, sin x है, तो 1 बटा हो जाएगा sin x, और अंदर वाला की x के भी होता है तो sin को करेंगे डीसी तो हो जाएगा cos x। अभी हम किए खाली इसका, पहलका को तो कर दिए थे बाहर और दूसरा का किए हैं डीसी, अब करेंगे दूसरा का के बाहर, है ना। देखिए मिटाते हैं, इधर बना लेते हैं इस साइड। अब करेंगे
कि पहलका के किए थे बाहर, मतलब cos x को किए थे बाहर, इसको किए थे DC। अब करेंगे इसको बाहर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस, देखिए इसका बाहर करेंगे मतलब ये log sin x, इतना को बाहर करेंगे तो cos का DC क्या हो जाएगा माइनस का sin x। बस इसको सेपरेट करके लिख देंगे और क्या। बताइए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x, और cos x बटा sin x हो जाएगा क्या cot x, और माइनस है तो माइनस sin x और इंटू log sin x। मतलब कि मेरा फाइनल जो आंसर हुआ dy बटा dx का मान ये मेरा आया, ये 2 मार्क्स में। और यही ऐसे करके तो 2 मार्क्स में तो पूछता ही पूछता है, और 5 मार्क्स में कैसे पूछता है यही कहेगा कि आप बताइए कि sin x के पावर cos x तो आप कर दिए, लेकिन हमको एक और करके बताइए sin x के पावर sin x। इसको पूछेगा 5 मार्क्स में, पूछा भी है ना कई बार। तो आज तो लगभग रूल, एक तो और रूल है देख लीजिए, नेक्स्ट बताते हैं। तो नेक्स्ट रूल देखिए, नेक्स्ट कहता है कि अगर हम एंगल में देंगे, एंगल में देगा मतलब कि ऐसे रूप में देगा। इस रूप में ज़्यादातर किसी में क्वेश्चन अधिक बहुत ज़्यादा है और एनसीईआरटी में है भी। तो नेक्स्ट कहता है कि नहीं, हम अवरी ऐसे रहेंगे, अवरी ढेर मनी रहेगा, जैसे कि एफ है, ठीक है, इसको में जी हो गया, ठीक है, एच हो गया, लास्ट में क्या है एक्स है ना, इस रूप में रहेगा। बहुत सारा रहेगा बीच में फंक्शन, जैसे कि आप देखिए, मान लीजिए कि आपको y बराबर दे देगा sin x, sin x अभी नहीं दिया, मान लीजिए sin हो गया, cos हो गया, sin हो गया, cos हो गया, tan हो गया, लास्ट में हो गया x। आपको इसको डीसी करके बताइए, तो यही फॉर्मूला पे है। मान लीजिए f, इस साइन को मान लीजिए cos को g मान लीजिए, और tan को x मान लीजिए, जी h मान लीजिए। इस रूप में आपको रहेगा, तो आपको क्या करना है, इस रूप में अगर आपको लॉग के फंक्शन को, तो सबसे देखिए इसको क्या करना है डीसी में, रूल देखिए। रूल कहता है कि एलएचएस तो स्टार्ट करना ही है आपको, और जितना भी लॉग रहा है सबको कर दीजिए डीसी, है ना। तो पहले तो करेंगे इसको एफ को, तो हो जाएगा एफ डैश, मतलब कि एफ को डीसी किया तो एफ डैश मान लेते हैं कुछ होगा उसका, और बाकी जैसा है उसको उसी प्रकार से लिख देंगे, लिख दिए ना, जैसा था जी था तो जी, एच एक्स था तो एच एक्स लिख दिए, फिर देंगे बीच में गुना के चिन्ह। अब जी को करेंगे तो जी डैश लिख देंगे, जो उसको आगे है उसको उसी प्रकार से लिख देंगे एच एक्स। अब हम जी को कर दिए, अब एच को करेंगे तो एच डैश एक्स हो जाएगा, फिर एक्स को कर देंगे, है ना, एक्स को करेंगे रिस्पेक्ट में, मान लीजिए कुछ के रिस्पेक्ट में होगा, एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से इसको करिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की बात किया जाए तो मान लीजिए कि बाय बराबर आपको दे दिया साइन कॉस टेन कॉट एक्स, मान लीजिए कि आपको इस रूप में कुछ दिया है। अब कह रहा है कि हमको इसको डीसी करके बताइए, हमको कह रहा है कि देन डीसी बताइए, इसका डीसी क्या होगा। तो एलएचएस से तो स्टार्ट करना है, साइन को करेंगे डीसी कॉस, बाकी जो भी है उसको इसी प्रकार से लिख दिए कॉट एक्स। अब करेंगे कॉस को डीसी माइनस साइन, अब जो भी एंगल में उसको एंगल में लिख दिए टेन कॉट एक्स। अब मेरे को बचा टेन एक्स, तो टेन का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, बाकी जो एंगल में उसको उसी प्रकार से लिख देंगे। अब मेरे को लास्ट में बचा क्या कॉट, तो कॉट का डीसी होता है क्या जी माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। आप इसको बस सेपरेट करके लिख दीजिए, मतलब कि कोशिश करिएगा कि छोटा टर्म को हम आगे रखें। तो बताइए सबसे छोटा तो अभी यही लोग रहा है, तो इसको हम इधर रखेंगे, माइनस माइनस सब हो जाएगा प्लस ए टू जेड, तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स को डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे 1। अब बताइए बच गया मेरे को सेक स्क्वायर कॉट एक्स, अब बच गया साइन, पीछे से खाली उलट के लिख दीजिए टेन कॉट एक्स। अब बच गया लास्ट में कॉस टेन, फिर है क्या कॉट एक्स। तो ये मेरा फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स निकल गया। तो आशा करते हैं कि आपको तो पूरा सबसे पहली बार की पूरा फार्मूला रिवीजन हम करा दिए, फिर उसके कुछ रूल बताएं, इतना ही रूल में लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
और किस किस टाइप के आता है वो भी नहीं बताएं। अगली वीडियो में हम संपूर्ण जो भी एनसीईआरटी का जो उदाहरण है और जो भी एक्सरसाइज है लगभग चाहेंगे कि समाप्त ही कर दें एक वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और सबसे पहली बात तो बात करें कि आप लोग दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम लोग भी मेहनत करते हैं इतना, लगभग एक वीडियो बनाने में लगभग 2 से 3 घंटा का टाइम लगता है। बीच में कभी कट करते हैं, गलत कभी कभी हो जाता है, तो आप लोग को तो सही हम बताते हैं लगभग। और अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा सबसे पहली बात, और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक तो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं तो डिसलाइक करके चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डीसी के संपूर्ण जो भी एक्सरसाइज है उसको सोल्यूशन करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।